आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। सैन्य अभ्यास को लेकर जानकारी मिल रही है। चीन ऑस्ट्रेलिया आमने सामने अब आ गए हैं। तस्मान सागर के ऊपर ऑस्ट्रेलियाई लड़ाकू विमानों का प्रदर्शन देखने को मिला है। ऑस्ट्रेलिया के सैन्य प्रदर्शन से चीन में बौखलाहट अब आ गई है। चीन ने लाइव फायर की चेतावनी दी है। चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच बढ़ी है तकरार, ये कह सकते हैं। इस युद्धाभ्यास के बाद में ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच में अब ठन गई है। चीनी सेना के परमाणु सैन्य अभ्यास के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के लड़ाकू विमान अब तस्मान सागर के ऊपर अपनी ताकत दिखा रहे हैं। चीन इससे बौखला गया है। ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स ने कहा है कि चीनी नौसेना ने चेतावनी दी है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में तस्मान सागर के ऊपर उड़ान भर रहे विमान का एक गुप्त लाइव फायर अभ्यास के ऊपर से उड़ रहे हैं। आपको बता दें कि विनियामक एयर सर्विसेज ऑस्ट्रेलिया ने दोनों देशों के बीच में हवाई क्षेत्र में एक संभावित खतरे की चेतावनी व्यावसायिक पायलट्स को दी है। चीन के 3 युद्धपोतों के ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के पास अभ्यास करने के मद्देनजर चेतावनी दी गई, लेकिन मार्स ने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में चीन के लाइव फायरिंग योजनाओं के बारे में एयरलाइंस से ही पता चला। मार्स ने कहा कि हम स्पष्ट बता दें कि चीन ने कोई सूचना नहीं दी थी। तस्मान सागर में ताकत का प्रदर्शन अब आमने सामने ड्रैगन और कंगारू को लाता हुआ नजर आ रहा है। चीन और ऑस्ट्रेलिया में ठन गई है, ये इस तस्वीर और खबर के बाद कहा जा सकता है। तकरार बढ़ती हुई नजर आ रही है और चीन लाइव फायर की चेतावनी भी दे रहा है। वाकई अगर चीन की तरफ से लाइव फायर होता है तो फिर ये टकराव और ज्यादा बढ़ सकता है। हम देख रहे हैं दुनिया में पहले ही अलग अलग देशों में तल्खी बढ़ी हुई है, कई जगह तो युद्ध जैसी स्थिति भी है। तस्मान सागर के ऊपर ऑस्ट्रेलियाई लड़ाकू विमानों का प्रदर्शन चीन को कतई नहीं भाया और चीन ने सीधे दे दी है चेतावनी लाइव फायर की। चीन में बौखलाहट इस सैन्य प्रदर्शन से देखने को मिल रहा है। चीन जो कि दुनिया में सबसे ऊपर रहना चाहता है, लगातार इन कोशिशों में लगा हुआ है। यहाँ सबसे शक्तिशाली खुद को साबित करने में चीन लगा हुआ है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हो रहा ये सैन्य प्रदर्शन नहीं भाया है चीन को और चीन ने लाइव फायर की चेतावनी भी दे दी है। चीन और ऑस्ट्रेलिया में इस युद्धाभ्यास के बाद में अब जो तल्खी है वो और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। बौखलाहट चीन की साफ तौर पर समझ में आई है। मेरे सीनियर कुलीग अजय जांडियाल इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। अजय, दुनिया के अलग अलग देशों में जो टकरार है वो हम पहले से देख रहे हैं। अब ये जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सैन्य प्रदर्शन हुआ, ये चीन को कतई नहीं भाया और लाइव फायर तक की चेतावनी दे दी। क्या आने वाले वक्त में, जो कि ऊपर वाला करे कि नहीं हो, ये तल्खी और ज्यादा बढ़ सकती है क्या? देखिए रचना, चीन हमेशा से जाना जाता है कि वो कभी बर्दाश्त नहीं करता कि उसके आसपास कोई जो है वो ऊपर उठ पाए। और ख़ासतौर पे अगर आप देखें तो चीन जिन इलाकों में नज़र रखता है उन इलाकों पे अगर कोई और जो है इस तरह की हरकत करे या एक्सरसाइज करे तो चीन को कभी गवारा नहीं होता। तस्मान सागर पर ऑस्ट्रेलियाई विमानों के उड़ने के बाद जब वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे तो उसमें चीन की बौखलाहट सामने आई और चीन ने इस चीज़ को लेकर सवाल उठाए, कहा कि ये क्यों हो रहा है और अगर ऐसा हुआ तो वो लाइव फायरिंग यानी कि एयरक्राफ्ट को टारगेट करने का भी आदेश दे सकता है। तो इसका मतलब साफ है कि सीधे तौर पर ऑस्ट्रेलिया को धमकी दी है चीन ने और चीन अगर ऐसा कर रहा है तो उसके पीछे की वजह सिर्फ यही होगी क्योंकि वो तस्मान सागर पर किसी भी तरह से नजर रखे होगा और नहीं चाहता होगा कि वहां पर कोई और देश जो है वो इस तरह की एक्सरसाइजेज या इस तरह की मूवमेंट को कर सके। आप चीन कतई बौखलाहट में है और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि चीन ऐसी चीजों को बर्दाश्त नहीं करता और इसीलिए सीधे तौर पर चेतावनी दे दी है। इससे पहले चीन भी तो अपनी शक्ति का प्रदर्शन अलग अलग अंदाज में अजय कर चुका है। चीन का ख्वाब भी है कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली देश के तौर पर उभरना और उसको लेकर अलग अलग चालबाजी उसकी जारी रहती है। तो क्या ऑस्ट्रेलिया के सैन्य प्रदर्शन ने इतनी ज्यादा बेचैनी चीन की बढ़ा दी कि वो लाइव फायर तक की चेतावनी दे दे? देखिए दरअसल इस चीज़ को समझना होगा, ये बेसिकली साउथ पैसिफिक सी का एरिया पड़ता है जो कि न्यूजीलैंड और साउथ ऑस्ट्रेलिया के बीच में है और
कई किलोमीटर का इलाका जो है उसमें कवर करता है ये जो तस्मान सागर है। ऐसे में इस इलाके में ऑस्ट्रेलियाई विमान नहीं उड़ेंगे तो कौन उड़ेगा? तो चीन अगर कहीं ना कहीं इस ओशियन पैसिफिक सी पर नजर रखे हुए है, अपनी जो इंकर्शन की पॉलिसी है उसको कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट करने की सोच रहा है, और इसी वजह से शायद ऑस्ट्रेलियाई लड़ाकू विमानों की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करने का चीन ने सोचा, और यही कहा कि अगर कोई ऐसा फिर से करेगा तो सीधे तौर पर उसे लाइव फायरिंग की जाएगी। तो ये इसके पीछे की वजह बड़ी साफ है। मगर अगर ऑस्ट्रेलिया के साथ लगने वाला जो बॉर्डर है, जो सी है, उस इलाके में उसके लड़ाकू विमान अपने एक्सरसाइजेस को अंजाम नहीं देंगे तो चीन को भी कैसे मिल सकता है, ये बड़ी बात है। जिस तरीके से ये तल्खी बढ़ने की खबर है, जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें एक बार फिर से बता दें। अजय, आप रहिए मेरे साथ में। ऑस्ट्रेलिया ने सैन्य प्रदर्शन किया और तस्मान सागर में ऊपर अब जो हवाई क्षेत्र है वहां पर लड़ाकू विमान जब उड़ते हुए देखे तो चीन की बौखलाहट बढ़ गई और चीन ने सीधे तौर पर लाइव फायर की चेतावनी दे दी है। इससे पहले चीन भी अलग अलग तरीके से अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर चुका है, लेकिन चीन को यह कतई गवारा नहीं गुजरता कि उसके सामने कोई दूसरा देश उभरे या फिर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करे। अगर मैं स्ट्रेटेजी वाइज पूछूं अजय, चीन के साथ इस स्टैंड में कौन कौन नजर आता है और ऑस्ट्रेलिया के साथ में कौन कौन से देश हैं जो कि खड़े हैं? देखिए, इस अगर बात करें इस इंसिडेंट की तो अभी तक सिर्फ और सिर्फ चीन का स्टेटमेंट आया है। बाकी ना तो न्यूजीलैंड की तरफ से ऐसा कुछ कहा गया है जो कि इस जो साउथ एशिया पैसिफिक है उसके साथ लगता है। दूसरी बात की जाए तो ऑस्ट्रेलियन जो एयरक्राफ्ट थे जो उड़ रहे थे, फाइटर प्लेन जो इन्होंने एक्सरसाइज वहाँ पे की है, उसकी तरफ से भी स्टेटमेंट नहीं आया है, मगर सिर्फ मिर्ची चीन को लगी है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अभी तो सिर्फ चीन की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है, मगर देखना होगा कि क्या न्यूजीलैंड भी जो है इस बारे में कुछ कहता है और उनको भी कोई एतराज़ होता है। मगर सबसे बड़ी बात है कि 2000 किलोमीटर के रेडियस में फैला हुआ ये जो साउथ पैसिफिक सी है, इस इलाके में जो भी नेबरिंग कंट्री है यकीनन उसको पूरा हक बनता है कि वो उस समुद्री इलाके में अगर अपनी वॉर एक्सरसाइज या कोई भी करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। जबकि अगर वो चीनी इलाके में ऐसा करें तो यकीनन वो एतराज़ जता सकते हैं। मगर चीन अगर एतराज़ जता रहा है उसके पीछे की मंशा सिर्फ और सिर्फ ये होगी कि वहाँ पर वो अपना हक जतलाने का जो प्रयास करते रहे हैं पहले भी, उस चीज़ को पुख्ता करना चाहते होंगे कि कहाँ अगर कहीं इन लोगों की जो ऑस्ट्रेलियन फाइटर जेट अगर इस इलाके में मंडराते हैं तो यकीनन कल को वो भी इसको अपना क्लेम कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने सीधे तौर पर लाइव फायरिंग यानी कि एयरक्राफ्ट को शूट करने की जो है वो वार्निंग दे दी है। ठीक है, इस वार्निंग को कैसे देखता है ऑस्ट्रेलिया और क्या कुछ इस पर रिएक्ट करता है? अजय, आप नजर बनाए रखिएगा। आगे फिर से आपका रुख करूंगी क्योंकि अगली बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है।